तू ब्रो मत बोल, मैं कोई भाई नहीं तेरा, मैं टॉप पे बैठा तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तेरा नंबर कम आ रहा, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। अपने को चाहिए पॉपुलैरिटी, इन्फ्लुएंसर्स, आई एम द बिग इन्फ्लुएंसर्स। और मैंने आपको बताया था ना कि कल भी मैंने लाइव वीडियो में आपको क्या बताया कि ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ये सब ड्रीम 45 ठीक है, एक क्वेश्चन तो आया ड्रीम 45 से, बट कुछ भी हो आपका ड्रीम 11 जो है वो चलते रहना चाहिए बच्चों। एंड ये गाना हमेशा याद आपको करना है, और वो जो स्टेप है ना, तौबा 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 तौबा, ठीक है, ये सब जो मेरे लेक्चर्स पे वीडियो आते हैं बच्चों, इस पे आपको पूरा लाइक सब्सक्राइब करके रखना है। और अभी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, और एक बहुत अच्छी मैम है, वो मेरी क्लास पे रेड मारेगी। उसके बाद आपको चैट पे लिखना है ओपी ओपी ओपी, एंड डोंट फॉरगेट लव ट्रायंगल बच्चों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। नीट वीट जो है खत्म हो गया, चिल करो यार। नीट इज नॉट दी ओनली थिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। आपको क्या मिला यहाँ पे? आपको मिला हम लोग को देखने। ये गाना कभी तुमने सुना था? तू ब्रो मत बोल, मैं कोई भाई नहीं तेरा, ठीक है। और एनटीए फिर से चैलेंज करता हूं, इस बार ड्रीम 45 से एक क्वेश्चन आया, अगले साल ड्रीम 45 ही चलेगा, ठीक है। ओके, दिस इज दी केस। एंड अभी कुछ देर में मेरे एक सर आएंगे, वो रेड मारेंगे मेरे क्लास में। उस समय आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सब कुछ पेन वेन छोड़ के, ठीक है, पेन चलाना ही नहीं है, पेन एकदम नहीं चलाना है बेटा, क्योंकि नीट का क्वेश्चन जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था बहुत आसान आया इस बार, ठीक है। आपने देखा ना बच्चों, एकदम भयानक। और मैं नीट को एनटीए को, सॉरी नीट को नहीं, एनटीए को चैलेंज करना चाहता हूं कि इतना आसान पेपर आप क्यों बना रहे हैं यार फिजिक्स में, ठीक है। 28 क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम पीवाईक्यू। कल मैंने लाइव आके आपको बताया था ना, 28 क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम पीवाईक्यू। अरे कमेंट सेक्शन में ये सब क्या लिख रहे हो यार कमेंट सेक्शन में? अरे सर आपने पीवाईक्यू नहीं देखी है क्या? अबे 28 क्वेश्चन बोला है, 20-27 होंगे, ठीक है। और बोलने पे क्या जाता है, बोलने में कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वी आर द बिगेस्ट टीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, एक आध तो एरर यार हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब कुछ नेता लोग जैसे बोल देते हैं कि हम लोग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ठीक है, 10 करोड़ का भी आ जाता तो यार 90 करोड़, वहां पे 90% एरर रहता है, ठीक है। हमने यार बोल दिया, ठीक है, 27-28 क्वेश्चन पीवाईक्यू को, 10-20। सर पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्या 5 क्वेश्चन भी नहीं थे फिर? अच्छा सॉरी, अरे कोई बात नहीं यार, ड्रीम 45 एक क्वेश्चन था ना, चलो ठीक है। अब देखो तुम लोग बहुत रो लिए होगे, ठीक है। अभी तुम लोग सब क्या करो, डाउट फैकल्टी बन जाओ। नीट में इतना दिन पढ़े हो ना, अभी हम लोग का डाउट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट भी आ रहा है, ठीक है। और डाउट फैकल्टी में मस्त आपको मिलेगा, ठीक है, 15-16 हज़ार मिलेगा, मस्त बैठ के डाउट बताना। मेरे बैचेस रहेंगे, लाखों लाखों के बैच रहेंगे, एंड पूरा बॉट वॉट में आपको मतलब पूरा जहां से चैट जीपीटी ले लो या जो भी हो, सॉल्व करो डाउट, 15,000 कमाओ। क्या दिक्कत है यार, आप एडटेक, बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म पे हो यार, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नीट वीट ये जो है, मैं पता है, मेरा आईआईटी नहीं निकला था, ठीक है, मेरा आईआईटी नहीं निकला था, आज देखो मैं कहां पे हूं, ठीक है। तुम टेंशन क्यों लेते हो यार, कुछ नहीं होगा, ये नीट वीट कुछ नहीं है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, वो बैच का अभी बैच का नहीं, अभी वो बैच का जो प्राइस है 70-100, उसको अभी तुम 25,000 बच्चों को फ्री दे दो। हाँ ठीक है, 25,000 पे। सुनो ना, 25,000 में मतलब 5-6 हज़ार ही देना, बाकी हाँ ठीक है, जो भी है फ्री दे दो। हाँ अरे बैच दो, फ्री दो, ठीक है। और यूट्यूब पे अभी जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ, उसका केक अभी तक क्यों नहीं आया? वाई द केक हैज नॉट कम? हाँ दोनों पे केक आया है ना, दोनों का केक कटेगा, ठीक है। हाँ एक हमारे फिजिक्स वाले सर काटेंगे। 2 मिलियन व्यूज आ रहा है यार एजुकेशनल वीडियो पे, और क्या चाहिए। हाँ और वो उस मैम को बोल देना कि हाँ प्लेन टीचिंग नहीं चाहिए यार अपन को, वी डोंट नीड प्लेन टीचिंग। हाँ उनको बोलते रहो कि क्लास में थोड़ा सा ये सब चलते रहना चाहिए, ठीक है। यस कुकीज एंड पुकीज एंड फलाना एंड ढिमकाना, ये सब चलते रहना चाहिए। आई डोंट वांट लो एंगेजमेंट्स इन माय क्लास, ठीक है। यस हाँ, और ये हमेशा रहना चाहिए कि ये गाना जो है सर का, कि तू ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा,
मैं टॉप पे बैठा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ एग्जाम निकले चाहे नहीं निकले मेरा कुछ नहीं जा रहा, ये सब चलते रहना चाहिए एकदम, ठीक है। हाँ रील्स वील्स देखते रहो यार, रील्स। हाँ और देखो कोई भी अगर वीडियो क्रिटिसाइज कर रहा है हम लोग को, उसको तुरंत कॉपीराइट देखो, हटाओ 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 उसको एकदम लेट मत करो तुरंत। हाँ अभी एक मुझे इमोशनल वीडियो शूट करना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ बच्चे भी बहुत गाली वाली दे रहे हैं, तो अभी मुझे थोड़ा सा इमोशनल बन के आना है, इमोशनल एक वीडियो शूट करना है, बच्चे बहुत नाराज हैं अभी यार, बिल्कुल। हाँ तो वो, हाँ उसको पूरा उसका थंबनेल एकदम भयानक बनना चाहिए, आंखों में मेरा एकदम दर्द दिखना चाहिए, ठीक है, और कहीं से भी। और फिर देखो ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है हाँ फिर से वो चलेगा, वही पढ़ो कहीं से, हाँ वो जान रहे हो ना पूरा, हाँ वो पूरा। हाँ बाकी जहाँ से हमारा 5 रिजल्ट है वहाँ 500 दिखाओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ये सब ठीक है, मीडिया है, कुछ दिन में भूल जाएगी, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ दिन में भूल जाएंगे सारे लोग। हाँ अभी ठीक है, अभी 2 दिन कोई बैच का प्रमोशन नहीं हुआ, कोई बैच नहीं। हाँ और देखो अभी क्या है कि अभी ये सब क्लास में अभी जो है इंगेजमेंट लो जा रहा है, लो जाने दो, कोई अभी टीचर का रेट नहीं हुआ किसी क्लास में, कोई मेल टीचर है क्लास में, कोई फीमेल नहीं आएगा अभी 2-3 दिन, उसके बाद पूरा एकदम बढ़िया से। और नया लव ट्रायंगल बनाओ, स्टूडेंट्स आर गेटिंग बोर्ड, ठीक है, हाँ वो बोर हो रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक वाला बोर हो रहे हैं, यस बिल्कुल। हाँ अभी मेरा फिजिक्स का सेशन जो है अगले साल का, वो तो मैं लाऊंगा ही खतरनाक वाला, ठीक है, वो सब भी चलते रहना चाहिए। केक जल्दी लाए, केक कटवाओ, ठीक है। हाँ सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गया था, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने डोमिनेट किया है और एक रिवॉल्यूशन लेके आया है हमने, ठीक है। और ये रिवॉल्यूशन जो है बच्चों आपके दिल में जगना चाहिए। चैट में ओपी ओपी लिखते रहो, फायर लिखते रहो, ठीक है। हम लोग एकदम रिवॉल्यूशन लाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और अभी मैंने आपको क्या बोला था, नीट का पेपर आसान आएगा। अगले साल देखो नीट में क्या पेपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बेटा? ये फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए एक वेरिएशन तो ये है कि मास आपको दे देगा, ठीक है, मास आपको दे देगा मान लो 4 kg, ठीक है, मास आपको 4 kg दे दिया, फोर्स मान लो आपको 4 न्यूटन दे दिया, ठीक है, और पूछ लेगा एक्सेलरेशन निकालो। अरे बेटा यहाँ पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, देयर इज नो नीड टू राइट, जस्ट a is equal to f by m, this is the first question बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, इसी पे वेरिएशन अलग हो सकता है कि मास आपसे पूछ ले, ठीक है, एक्सीलरेशन आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दे, ठीक है, और फोर्स पूछ ले बेटा, फोर्स तो फोर्स भी तो आपको देना ही पड़ेगा, सॉरी, तो फोर्स आपको मान लो 6 न्यूटन दे दिया, अब पूछ लेगा मास। 2 क्वेश्चन इस तरह, पेन चलाना नहीं है बेटा, पेन चलाना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेन नहीं चलाने। और मैं लिख के देता हूं आपको कि यही से क्वेश्चन आएगा। एनटीए की औकात नहीं है कि इस 2 क्वेश्चन को ना पूछे, तीसरा वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है बच्चा, ठीक है। एकदम सीना चौड़ा करके आप जाइए नीट के एग्जाम में, इसके बाहर क्वेश्चन आ गया तो मुझे बताइएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ड्रीम 45 और जो मेरा ये फॉर्मूला वाला बुकलेट है, मैंने 45 बुक से क्वेश्चंस बनाया और भयानक क्वेश्चंस बन के निकले हैं। इसके बाहर एनटीए तेरी औकात नहीं है कि तुम ये सब, ठीक है छोड़ो गुस्सा अभी नहीं, अभी यार हो गया बहुत, कुछ बोल दूंगा विवाद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल, बस आप लोग फॉलो करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और कुछ नया रैप आया इस तरह से तो मुझे बताइए, मैं उसको थोड़ा सा ये करूंगा, ठीक है। और बाकी सब ये सब देख लेना, दोनों न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बाकी सब देखेंगे और क्या है। सो दिस इज the condition of today's edtech world, और दिस वीडियो इज फॉर यू स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा गालियां पड़ने वाली हैं इनके बोर्ड की तरफ से, आई एम रेडी फॉर इट। मेरा पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि आपका बच्चा, ठीक है, जब आप उसको ऑनलाइन में दे रहे हैं, आपको लगता है कि आपके 5000 रुपीज में, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन ले लिया है, बिल्कुल सही बात है। 5000 में आपको वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो कि आपको कोचिंग लेने जाओगे आप 80-90 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए तक आपको देने पड़ेंगे। बट ये इसके बहुत सारे बेटा कॉन्स है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्स है, ठीक है, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। आपका बच्चा जब यूट्यूब पे या ऐप पे कुछ देख रहा होता है, मोबाइल पे देख रहा होता है, मैक्सिमम मोबाइल पे देख रहा होता है, उसका ध्यान कमेंट सेक्शन में जाता है, उसका ध्यान बहुत ऐसी चीजों में जाता है जिससे कि उसका डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरी चीज मैं आपको बता सकता हूं कि ऑनलाइन टीचर्स खराब नहीं है, ऑनलाइन टीचर्स अच्छे हैं, ऑनलाइन टीचर्स आर वेरी गुड, आर वेरी गुड, इनकी भी कोई गलती नहीं है बच्चों, इनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रेशर कहां पे है? प्रेशर है एडटेक का प्रेशर। और क्या प्रेशर है?
इंगेजमेंट्स का प्रेशर कि इंगेजमेंट्स लाना है, और इंगेजमेंट्स लाने के लिए आपको सड़क छाप जैसी बातें, छपरी जैसी बातें, क्लास में रैप, क्लास में लव ट्रायंगल, क्लास में टीचर का रेड करवाना पड़ेगा। गार्जियन क्या होता है, वो देख नहीं रहा होता कि उसका जो सब्सक्रिप्शन खरीद के दे दिए बच्चों को 5,000 के, ठीक है, वो देखता नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उसके अपने काम होते हैं गार्जियन के, ठीक है। कोई कहीं से जॉब करता है 9 से 10 घंटे, मम्मी घर में खाना बना रही होती है, ठीक है, उसको पता ही नहीं बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है, लैपटॉप पे क्या कर रहा है, पढ़ने के अलावा किस और साइट्स पे वो विजिट कर रहा है। इसलिए अगर आप बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से हैं, तभी आप जाके इन कोर्सेज को बाय करिए। अपने सिटी में पहले कोशिश करिए कि अच्छे टीचर्स हैं कहां, उसको पता किया जाए, ठीक है। मैं ऐसे एक वीडियो बना सकता हूं, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं, लेकिन जो इस बार नीट के एग्जाम में हुआ वो आगे भी हो सकता है। कभी भी आप ध्यान में रखिए कि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता है। और यहां पे मुझे बड़ा शर्म से कहना पड़ता है कि टीचर्स बोलते हैं कि मैं पेपर लीक कर दूंगा, मेरे नोट से क्वेश्चन आएंगे। इस तरह का टीचिंग जो है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन में रखेगा, और जब आप रियल चैलेंज में आइएगा, आपकी बहुत ज्यादा लेवल पे आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। और इस बार यही हुआ है। इस बार ऐसा नहीं है कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। जिस बच्चे के 630 आ रहे थे वो 480 पे आ गया है, ठीक है। और जब भी मैं ये चीज नीट के बैच में स्पेसिफिकली फेस करता था कि जब भी मैं कोई बड़े लेंथ का क्वेश्चन कराता था, तो मुझे स्टूडेंट्स जो बोलते थे कि सर इतने बड़े क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो, नीट में तो आएगा ही नहीं। और मुझे हमेशा लगता था यार एम्स में तो अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्यों नहीं आ सकता है क्वेश्चन। बच्चे का रिपल्शन आता था। और बच्चे का रिपल्शन क्यों आता है? बिकॉज बच्चा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज सो कॉल्ड स्टार एजुकेटर्स ऑफ ऑनलाइन इंडस्ट्रीज, और इनके लिए वो भगवान है। मेरे को, मैं अकेला कितना चिल्ला चिल्ला के आपको बताऊंगा कि आपके 5,000 रुपए में आपका दिमाग जो है आपसे छीन लिया गया है, ठीक है। और ये 99% जनता के साथ हो रहा है। 1% जनता एक्सेप्शन है जो रियली में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, सिलेक्ट होने के लिए पढ़ाई करती है। आपको बेटा मार के ही पढ़ाया जा सकता है, आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के बाद ही पढ़ाया जा सकता है। और जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेगा, मॉनिटरिंग नहीं रहेगा, तब तक आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप इंडियन आर्मी में कभी रिक्रूट होइएगा, या इंडियन आर्मी के किसी जवान से पूछेगा कि अरे यार आपको कोई जो स्किल सिखाया जाता है, आपको फायरिंग सिखाया जाता है, क्या उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है क्या? कि आपको हाँ ये टारगेट है, एक ट्रेनर खड़ा है बताएगा कि हाँ यहां से थोड़ा सा राइट एंगल लो और फिर वहां से टारगेट को शूट करो। वहां पे अगर आपको एक सोल्जर को ट्रेन करना है तो एक वहां पे ट्रेनर को ऑफलाइन प्रेजेंस देना पड़ेगा। ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें लिमिटेड रहती है। मैं हमेशा बोलता हूं ऑनलाइन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। आपको ऑनलाइन वैसा बनाना है जिसमें बच्चा टीचर से बात कर सके। एटलीस्ट आज 6 लाख का 5 लाख का बैच बना हुआ है स्टूडेंट्स का, बच्चा जो है सिर्फ कमेंट्स पे ध्यान दे रहा है, इंगेजमेंट्स कम है। कोई बच्चा उस पर आप जाके रिपोर्ट पढ़ लेना, कौन से कितने 10% बच्चे पूरे एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाते। बस आपको याद क्या रहता है? आपको याद रहता है टीचर का BMW है कि नहीं, ऑडी है कि नहीं, गर्लफ्रेंड क्या है, टीचर ने घड़ी क्या पहन रखी है, टीचर के क्लास में कौन सी फीमेल टीचर आई है, फीमेल टीचर के क्लास में कौन सा मेल टीचर गया है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट याद नहीं रहता है बच्चों। ये आपकी भी गलती है। आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। एनटीए ने तो जो गलती की, उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं की है, बट वो एनटीए है, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम कंट्रोल कर सकते हो सेल्फ को, तुम कंट्रोल कर सकते हो सेल्फ डिस्ट्रैक्शन को। और इसीलिए इस तरह की चीजों को, अंधभक्ति आपको बंद करनी पड़ेगी। आपका टीचर से सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए कि ये टीचर मुझे अच्छा क्वेश्चन पढ़ाता है, अच्छा थ्योरी पढ़ाता है, बस मैं उसी चीज पे ध्यान दूंगा। ये इमोशनल गेम चलता रहेगा। वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल फूल्स। हम लोग इमोशनल फूल्स हैं। हम लोग बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं। हम लोग रैशनल थिंकिंग पे बिलीव नहीं करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरह के जब एग्जाम होते हैं, नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन, तो वहां पे कोई भी आके बोल देता कि मैं पेपर लीक कर दूंगा। कोई बता दे ना, किसी की हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, जेई एडवांस के पेपर्स को लीक करवा दे। बता दे कि हाँ 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जेई एडवांस के में मेरे ये आएंगे। 18 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में अगर आ रहा है तो 18 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन मेरे नोट से आएंगे। 18 छोड़ो ना यार, 2 क्वेश्चन लेके आ जाओ, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। यूपीएससी का पेपर आप लीक करके दिखा दीजिए। ये इस तरह का जो मानसिक रूप से आपको कमजोर किया गया है, रिलैक्स किया गया है,
यही आपके फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण है। और जब एक बड़ा इन्फ्लुएंसर टीचर जो होता है ऑनलाइन में ये करता है तो ऑफलाइन टीचर्स को भी दिक्कत आती है। बच्चा बोलता है कि आप उनसे ज्यादा फेमस हैं, आपको उनसे ज्यादा पता है, आप ये इतनी बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल करा रहे हैं मुझे। और ये फेस करता है एक ऑफलाइन टीचर, उसको भी फिर उसी लेवल पे उतरना पड़ता है, उसी लो लेवल पे उतरना पड़ता है। बेटा मेरे, फिजिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको आगे चल के रेडियोलॉजी में हायर जब आप मेडिकल स्टडीज करोगे, एमडी वेमडी करोगे, वहां फिजिक्स आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। और पेपर तो मैं बोलना चाहता हूं कि इसी तरह का पेपर बनाना चाहिए। इस बार कम से कम एक चीज तो अच्छा हुआ है कि अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी किया हुआ था उनको जाके सिलेक्शन मिलने वाली है, वो जाके सिलेक्ट होने वाले हैं। और डिजर्विंग लोगों का सिलेक्शन हुआ। ये नहीं कि आपने सीधा वन शॉट वीडियो देख देख के, फॉर्मूला चार्ट ले लेके, रट्टाफिकेशन कर करके, पहले जो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होते थे वो सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है। और ये मैक्सिमम लोगों का हाल है, सभी लोग ऐसे ही पढ़ाई करते थे, कोई इन डेप्थ स्टडी नहीं करना चाहता था कि बस फॉर्मूला बता दीजिए। 4 लाइन से 5वां लाइन में न्यूमेरिकल गया, मिक्स कॉन्सेप्ट हुआ, बट सर ऐसा नीट में नहीं आता है सर, आप क्यों करा रहे हैं सर। ये मैं ऑफलाइन क्लास में फेस करता था, बट मैं तो उनको पढ़ाता था, मार के कान पकड़ के पढ़ाता था कि तुझे करना पड़ेगा। और किया है बच्चों ने। केमिस्ट्री में 140, मेरे बच्चे ने 140, 130, 150 तक स्कोर किया हुआ है। और आज वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप जो बोलते थे कि बड़े बड़े क्वेश्चन करने का, हम लोग का एक हैबिट इंप्रूव हो गया कि हमारा रीडिंग स्पीड जो था वो बढ़ गया। तो आप एक सिंपल सी बात जान लीजिए कि आपको एक बैटल, इस तरह का बैटल जहां पे 25 लाख स्टूडेंट्स एक साथ बैठ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह का रिस्क लेना एकदम आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डेप्थ में अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। आप एक बात याद रखिएगा कि लोहा जितना तेजी से गर्म होता है ना, ठंडा भी उतना जल्दी से होता है। और पानी धीरे से गर्म होता है, लेट होता है पानी गर्म होने में, लेकिन ठंडा भी वो लेट से होता है। कोई चीज जितनी जल्दी आप पढ़िएगा वन शॉट करके, उतनी जल्दी भूलिएगा, उसका कोई सब्सटेंस नहीं रहेगा आपके जीवन में। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए बेटा, अब अगर आप अगले साल की तैयारी की प्लान कर रहे हैं तो एक बात जान लीजिए कि इस एक साल में आप किसी टीचर के पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। आप किसी चीज का रील, इंस्टाग्राम जो एडटेक रिलेटेड होता है उसको नहीं देखेंगे। आप जब 1.5 घंटे की क्लास हो रही है तो 1 घंटे 20 मिनट आपकी सिर्फ टीचिंग होनी चाहिए। 10 मिनट चलता है यार, जोक्स मस्ती चलती है 10 मिनट, बट वो एक लिमिटेड अमाउंट में रहना चाहिए। ठीक है, मेरे 1.5 घंटे की क्लास जाके मेरे किसी ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछ लेना, कभी भी मैंने 1.5 घंटे की क्लास अपनी 2 घंटे में नहीं छोड़ी है। 2 घंटे तक मैं पढ़ाता था बच्चों के। एक क्लास में मैंने 40 न्यूमेरिकल कराए हुए फिजिकल केमिस्ट्री में। तो बच्चे और गार्जियन को भी ये समझना है कि फोर्सफुली ये तैयारी हो सकती है। इट इज अ आर्मी ट्रेनिंग। यहां पे आर्मी ट्रेनिंग चाहिए। आर्मी ट्रेनिंग बोलने का मतलब डिसिप्लिन चाहिए, और जब तक डिसिप्लिन नहीं है इस तरह का एग्जाम नहीं निकल सकता है। अगले साल फिर तुम रहोगे, अभी फिर से पूरा फ्लैशी ऐड चलेगा, पढ़ो कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, एंड फलाना एंड ढिमकाना एंड। मैं परेशान हो चुका हूं यार। उनको क्या है, उनको कुछ मतलब नहीं है, आप जाओ रहो, कोई मतलब नहीं है। आपका 1 साल बर्बाद हुआ, 2 साल बर्बाद हुआ, 3 साल बर्बाद हुआ, आपका एक अटेम्प्ट खराब हो गया। इसलिए मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म उस चीज का करना चाहता हूं कि पहली बात कि जब आप ऑनलाइन मीडियम को समझते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन शुड बी 2 वे कम्युनिकेशन। बच्चा टीचर से संवाद कर पा रहा हो, बात कर पा रहा हो, यह है होना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन। और एक टीचर जब 1 लाख स्टूडेंट्स को एक बैच में पढ़ा रहा होगा, वो संवाद नहीं कर पाएगा। टीचर की गलती नहीं है। सस्ता में उसको अगर कोचिंग देना है तो फिर यह चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी कोचिंग्स, अच्छे टीचर्स, ठीक है, तो आप उस पर इन्वेस्ट करिए। अच्छी चीजों के साथ इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। ये शुरू में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग सकता है, लेकिन आगे चल के ये आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वो जाएं, इन कोर्स को लें, और वो बच्चे इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वहां पढ़ लेते हैं, उनको डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं 99% जनता की जो कि डिस्ट्रैक्टेड रहती है। मुझे ये वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं था, किसी को रोस्ट करने का किसी का कोई शौक नहीं था। बस मुझे ये था कि टीचर हर शहर में अच्छे हैं, टीचर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि इंडिविजुअल अटेंशन लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर से। अभी जेईई एडवांस का एग्जाम होने वाला है, हम लोग पूरे रात भर जग के जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। पता नहीं आईआईटी क्या पूछ ले यार,
हम लोग अपने बच्चों को किसी तरह से कम नहीं रखे हुए हैं कि ना जेईई एडवांस में जाए तो फोड़ के रख दे पूरा। ऐसी तैयारी होती है बच्चों। मैं क्लास में रैप गा रहा हूं, ठीक है, सिंगिंग कर रहा हूं, मेरे क्लास में दूसरे टीचर रेड कर रहे हैं। मतलब आप पूरे यूट्यूब पे देख लो, ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हुई है। आप यूट्यूब पे पढ़ने जाते हो, ये सब वीडियो रील चलने लगता है, आपको मजा आने लगता है। दिमाग में क्या होता है, डोपामाइन जब रिलीज होता है ना तो दिमाग को अच्छा लगता है, और उसको पता नहीं है कि ये डोपामाइन, ये रिलैक्सेशन इन दिमाग में जब पढ़ाई के समय आ रहा है ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा जहर है। सॉरी बच्चों, ये आपके लिए जहर है। और जब आपको कोई सच बताने आता है, आप कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं कि हम तो भाई मेरे 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 गुरु को, मेरे प्रभु को इसने गाली देना कैसे स्टार्ट किया। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, मेरे लिए बड़ा आसान था उनके सपोर्ट में वीडियो बनाने का, और मैंने बनाई भी हुई है। लेकिन सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, अगर ये पाप है तो ये पाप मैं 10 बार करूंगा। कम से कम इससे कम से कम 100 बच्चों की भलाई हो जाए, मुझे लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिया है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, आप बच्चे हैं, आपका इमैच्योरिटी बहुत हाई है। कल एग्जाम के बाद हम इमोशनल वीडियो लेके आ जाते हैं, लाइव वीडियो में आप बोलते हैं कि 28 पीवाईक्यू हम कराएं। कहां से कराएं आप? कौन से पीवाईक्यू आप कराएं? कुछ भी नहीं कराए हैं, कोई पीवाईक्यू नहीं आया 28 पीवाईक्यू। ना तो आप जाके चेक करने वाले हैं पीवाईक्यू से, रीसेंट नीट का पेपर आप चेक कर लीजिए कि 28 पीवाईक्यू आया है क्या? 28 पीवाईक्यू आता और बोला गया विद डेटा के साथ आया है। हाउ हाइट ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी देखिए टीचर का। वो अपने आप को बोल नहीं रहा कि मेरी गलती है, मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने ड्रीम 45 मेरा फ्लॉप रहा, ठीक है, मैंने बच्चों को गलत ये दिया कि लीक हो गया पेपर, ये हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आप प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बोलिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेपर लीक बोल देते हैं आप, बच्चा सोचता है कि यही है फिजिक्स, यही है केमिस्ट्री, उसका डायमेंशन, उसका दिमाग आप नैरो कर दे रहे हैं, ब्रॉड सोचने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? हम बच्चे पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहते, बच्चा बहुत कुछ करेगा, नीट खत्म हो गया और हम इमोशनल वीडियो लेके आ जाते हैं। अबे यार छोड़ो ये सिर्फ चीजों को। और बच्चों में आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सब चक्करों में ना पड़ो। आपको नीट जेईई जैसे एग्जाम निकालने हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी को ढंग से, एप्लीकेशन बेस्ड से पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उसके साथ। नहीं तो आप इसी तरह से बेवकूफ बनते रहेंगे हर साल। और इनके 1 लाख जो 2 लाख बॉट हैं, अगर कोई अपनी आवाज उठाता है उसके पीछे ये बॉट लगा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे चैनल के जब 100 सब्सक्राइबर ही नहीं थे ना, तब इन्होंने मेरे चैनल पे कॉपीराइट, दो वीडियो पे कॉपीराइट मरवाया था। सोचो कि सच्चाई को किस तरह से दबाना चाहते हैं, इसलिए मैं इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। तो कोई भी आज सच बोलने जाएगा, मेरे पास तो यार क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो चाहता हूं कि सच बोल के लोगों का फायदा कर दूं, जितने लोगों का फायदा हो सके। बट आपको समझना पड़ेगा। मुझे दबाया, कितनी 3-3 लीगल नोटिसेस मेरे ऊपर आ गई, बताओ, सच बोलने पे ना ही। क्या गलती बोला मैंने, क्या झूठ बोल दिया? लोग बोल रहे हैं कि आप बड़े टीचर को गिराना चाहते हैं। मैं किसी को गिराना नहीं चाहता हूं। मैंने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाया, वो जाके मेरे चैनल पे देख लेना, जब उनका अनअकैडमी के साथ विवाद हुआ था तो। बट हम अगर किसी को सही बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो आदमी हमेशा सही करे। हम अगर किसी को गलत बोल रहे हैं तो ये नहीं है हमेशा वो गलती करे। हमें इसी को बोलते हैं रैशनल, लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग करनी पड़ेगी कि ये आदमी कब सही है, ये आदमी भी कभी सही हो सकता है। नहीं, हम लोग आगे कीबोर्ड वॉरियर पे, अरे वो तो आप जलते हैं इसीलिए उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। मुझे क्या हो जाएगा, मुझे उस कंपनी में जॉब चाहिए क्या? जितने कमाने थे कमा लिए, 2 रोटी खानी है, एक 4x4 के रूम में सोना है, बस यही जीवन है। जितने पैसे कमाने थे कमा लिए बेटा। नाइटी जमशेदपुर से बीटेक करके 3-3, 4-4 कंपनी में प्लेसमेंट लिया हुआ था, ठीक है, यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई। मुझे अपने बारे में नहीं बताने का शौक है, बट मुझे जितना अचीव करना था 10 साल में, मुझे लगता है कि मैंने अचीव किया और मैंने स्टूडेंट्स के जीवन में चेंज लाया है। बट अगर मैं किसी को गलत बोल रहा हूं, अगर मैं किसी को सही बोल रहा हूं, तो आपको उसको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के सुनना पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और ये पेरेंट्स से भी गुजारिश है, पेरेंट्स तो समझते हैं, बच्चे नहीं समझता ना। बच्चे कैसे समझेंगे? अभी मैं मैच्योर हो, मैं अभी रोने लगा हूं, इमोशनल हो जाऊं, आपको मजा आएगा? क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना नहीं पड़ रहा है। और फिर जब आप 1 साल बाद एग्जाम लिखेंगे तो आप गाली देना स्टार्ट करेंगे कि भाई मेरे साथ तो स्कैम हो गया। ये होता रहेगा आपके साथ स्कैम, क्योंकि जब आपको अपना दिमाग लगाने का समय था तो आपने अपना दिमाग नहीं लगाया। बच्चों, आप अंधभक्ति में चले गए, मेरे टीचर को कैसे गाली दे दिया। अबे वो तुम्हारे टीचर हैं, उनको कौन गाली दे रहा है? वो गलत करेंगे तो कोई गलत ना बोले। इतनी अंधभक्ति है, क्या करना इधर अंधभक्ति से? अब आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, बस बात खत्म, आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है,
आपकी दुआएं उनको लग रही है, आपने फीस पे किया हुआ है उसका, बात खत्म। बट अगर इस मामले में वो टीचर कुछ भी बोल रहा है कि मैं पेपर लीक कर दूंगा, ये लीक कर दूंगा, क्या ये सही है? आप कमेंट सेक्शन बताइए कि हाँ ये सही है कि मैं पेपर लीक कर दूंगा वाला स्टेटमेंट सही है। क्लास में इस तरह का इंगेजमेंट की कोई रेड मार रहा है, ये सही है टू इंक्रीज द एंगेजमेंट। सस्टेनेबल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, डाइवर्स एजुकेशन, जिसमें कि आपका विजन डेवलप हो, एनालिटिकल स्किल डेवलप हो, डेटा एनालाइज करने की एबिलिटी डेवलप हो, मेंटल एबिलिटी डेवलप हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेवलप हो, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो, ये जरूरी है आज के डेट में। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा आपा खो दिया हूं तो आई एम रियली वेरी सॉरी, कमेंट में आके गाली लिख देना। बट मैंने AIR कार्टल, ऑल इंडिया रैंक कार्टल, पूरे कोलकाता में लोग जानते हैं कि मैं वैसा बंदा हूं जो मेरे पास एडमिशन आते हैं मैं रिजेक्ट कर देता हूं, मुझे लगता है कि ये बच्चा नीट करने लायक नहीं है, ये बच्चा जेई करने लायक नहीं है। दिस इज द लेगेसी दैट आई हैव अर्न्ड इन कोलकाता। कोई मार्केटिंग नहीं की भाई, कोई मार्केटिंग नहीं की आज के डेट में। मुझे लगा कि जो बच्चे मुझे जानेंगे आ जाएंगे, एक बोर्ड लगा हुआ है गेट के बाहर, जाके देख लेना। सॉरी गाइस एंड सॉरी पेरेंट्स अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया आपको, बट मैं चाहता हूं कि आपका भला हो, और इसलिए इस तरह का एक वीडियो आपके लिए जरूरी था, क्योंकि ये फिर आप भूल जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस चीज को भूलें। आप सही एजुकेटर को सिलेक्ट करें, सही चीज को सिलेक्ट करें, अपने बच्चे के प्रिपरेशन को अच्छा बनाएं। दैट्स इट, थैंक्स एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।